एक्साइटमेंट देनी पड़ेगी, वो आपको आप अपना बेस्ट देकर यहाँ से जाए। तो उसके लिए तैयार हो? यस। तो किसी को सीटियाँ मारनी आती है तो मार सकता है, ब्रांडेड है आज। आई बिलीव कि जहाँ पे एनर्जी नहीं वहाँ पे कामयाबी नहीं। बहुत सिंपल बात है, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि कामयाबी झक मार के इसी हॉल में सबके पास सबके कदम चूमने आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी बरकरार रखनी है, राइट? साथ देंगे आप लोग? ओके। सो बात हो रही थी सक्सेस स्टोरी, मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी सुनानी है। और बड़ी मजाक और कमाल की बात यह है कि सक्सेस स्टोरी जो है ना, वो सक्सेस स्टोरी नहीं होती, सारी प्रॉब्लम्स की कहानी होती है ना? बड़ी कमाल की बात है कि हम बात कर रहे हैं सक्सेस स्टोरी की, बट सक्सेस स्टोरी में सक्सेस बहुत बाद में आती है, सबसे पहले बड़ी सारी मुसीबतें आती है। तो वो सुनने को तैयार हो? राइट? एंड बहुत सारे लोग आज उससे कोरिलेट करेंगे। बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से आपको लगेगा अरे ये तो मेरे साथ हो रहा है, ये तो ऐसा मेरे साथ हो गया। तो कहानी जो है ना सबकी एक ही जैसी है नेटवर्किंग में, सिर्फ किसी की थोड़ी देर में शुरू हुई, किसी की थोड़ी पहले शुरू हो गई और किसी की अब शुरू होने वाली है। करेक्ट? सो शुरुआत करते हैं, लिमिटेड टाइम है। मेरा नाम चंचल सिंह है, सभी को पता है, और मैं और मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ जी, आप सभी को पता है, उनके लिए एक जोरदार ताली। हम दोनों ने जर्नी शुरू करी, पर उससे पहले इंडिविजुअली मेरी क्या जर्नी रही आज मैं डेफिनेटली वो शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, यूपी फैमिली को बिलोंग करती हूँ मैं। पढ़ाई करी थ्रू आउट, मैंने जो पढ़ाई करी है वो गर्ल्स स्कूल में करी है। 5वीं तक की पढ़ाई मेरी गांव में हुई है, क्योंकि मेरी गांव में पैदाइश हुई है। बनारस बहुत सारे लोग जानते होंगे, और बनारस के आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है अकबरपुर, वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। और 5वीं तक वो जो पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं ना, पटरा लेकर, तो वहाँ की पढ़ी हुई हूँ, और आज यहाँ स्टेज पे हूँ। तो ये नेटवर्किंग इस इंडस्ट्री की वो काबिलियत है कि आपके अंदर वो चीज़ डाल देती है कि आप कहीं से भी आओ, मगर अगर जज्बा है ना तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। ये बात तो है। म्यूजिक वाले भैया थोड़ा सा स्टोरी में कम बजाइएगा। ओके। सो ये जो मैं क्यों बता रही हूँ आपको, पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि कई लोग बहुत जब हम कम बैकग्राउंड से उठकर आते हैं, या मैं बहुत एजुकेटेड नहीं थी। 5वीं तक मुझे ABCD भी नहीं आती थी। 5वीं के बाद जब मैं दिल्ली में आई, मेरे फादर साहब को एक नौकरी मिली। हम लोग 3 बहन एक भाई हैं, तो हम लोग सबको बुलाया उन्होंने दिल्ली शहर में। और दिल्ली शहर में जब आए तो यहाँ की लाइफ और गाँव की लाइफ में बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा, अगर कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। एंड उस समय में ना क्या होता है कि 2 चीज़ें होती है, या तो हवा लग जाती है या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने शेल में घुस जाते हैं। तो मैं उस प्रकार की लड़की रही कि मुझे यहाँ पे ना बहुत डर लगने लग गया था कि यहाँ पे लोग बड़े स्मार्ट है, उनको अच्छे से पहनना आता है, बोलना आता है, बात करना आता है। मैं हर जगह अपने आप को कम समझना शुरू कर दिया। और इसको बोलते हैं, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये सबसे बुरी बीमारी है, आपको कहीं भी नहीं जाने देती। तो ये चीज़ मेरे अंदर बहुत हो गई थी। तो मैंने उसका इलाज क्या निकाला कि मैंने अपनी किताबों में अपना ध्यान लगाना शुरू किया। अपने कमरे में बैठे रहो, पढ़े रहो, ना किसी से बात करनी। जब बात नहीं करेंगे तो स्मार्टनेस का कहाँ से पता चलेगा? तो वो इसका एक सोल्यूशन निकाला, और पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई। मैं स्कूल किया, मेरे फादर साहब बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, मुझे कभी नहीं रोका उन्होंने। पढ़ाई करी, घर का माहौल बिल्कुल पिच यूपी बोलती हूँ मैं, जहाँ पर कोई करियर की बात नहीं होती थी, कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि आपको करियर बनाना है, आपको ये करना है, वो करना है। जैसे आजकल हम अपने बच्चों को इतना बोलते ना, तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ बनना है, और ऐसा कुछ बात ही नहीं होती थी। सपना शब्द क्या होता है, मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे घर में बात ही नहीं होती थी। सपना, ड्रीम, ये सब कुछ डिक्शनरी में होता ही नहीं था। बट चल रहा था, ठीक है, खुश थे, क्योंकि सपनों से बात मुलाकात ही हुई तो दुख किस बात का? सारे दुख तो तब होते हैं जब सपनों से मुलाकात हो जाती है। तो मुलाकात हुई नहीं थी, बट धीरे धीरे पढ़ाई वगैरह करते हुए कॉलेज गए। कॉलेज में जब एक इंसिडेंट, जैसे कहते हैं ना, कभी कभार कुछ लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे आपकी जिंदगी में, बहुत छोटा ही होता है मगर उससे आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आता है। तो एक वाक्य मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। कॉलेज में एक बारी सेकेंड ईयर के आसपास में एक फॉर्म फिल हो रहा था, एक कोने में बहुत भीड़ लगी थी। और जब मैं वहाँ पर गई, मैं मेरी एक फ्रेंड थी, मैं हम दोनों गए, तो पता चला वो NCC का फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो वो मतलब NCC क्या होती है पता ही नहीं था, बट ये था कि उसके अंदर साल में एक बार घूमने को मिलता है, एक कैंप मिलता है। तो वो एक जज्बा था कि
कि आपको एक कैंप अटेंड करना होता है, क्योंकि एनसीसी में आपको सर्टिफिकेट और एग्जाम के लिए क्वालिफाई तब कर सकते हो जब आप एक कैंप कर लो। तो वो मैंने सेकेंड ईयर में भी नहीं किया था, फाइनल ईयर में तो अब करना कंपल्सरी हो गया। और जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हो ना, तो उस टाइम उसकी अहमियत का पता चलता है। तो मुझे लगा जब इतनी मेहनत करते हैं, इतना ड्रिल करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं 2-2, 3-3 घंटे, किसने किया एनसीसी, है ना, बड़ी मेहनत होती है। और मैं आर्मी में थी, तो आर्मी वालों को तो बहुत ज़्यादा करवाते हैं वो लोग ड्रिल वगैरह। सो बस वही सब चल रहा था, तो मैंने बोला इसको कंप्लीट तो करना चाहिए। अब बात आई पिताजी। अब आज के पिताजी और हमारे टाइम के पिताजी में बहुत फर्क होता था। पहले के पिताजी हाँ तो हाँ, ना तो ना, कॉमर्स तो कॉमर्स, साइंस तो साइंस, आर्ट्स तो आर्ट्स। आज के टाइम में बच्चे हमें बोलेंगे हमें ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो बड़ा फर्क था आज और कल वाले पिताजी में। और हम लोग भाई पापा से बहुत ज़्यादा तो बात कर नहीं पाते थे। मैंने बोला पापा से बात कौन करे, हमारे घर में क्या था, 6 बजे तक घर आ जाना और लड़कों से बात नहीं करना। यूपी फैमिली जैसे होती है, अगर कोई बिलोंग करता हो और अनदर आप बैक चले जाओ, अगर 30, 40, 45 साल पहले चले जाओ तो एक माहौल था, एक संकुचित नैरो माइंडेड माहौल था। एंड उस माहौल में हम बात भी नहीं कर पाते। तो हमने मम्मी को कहा मम्मी आप बोलो, आप बोलो, मैं तो नहीं बोलूँगी। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके सुबह के टाइम एक फॉर्म मिलता था, उसमें साइन करा के देना होता है। सो मैं गई, पापा के सामने फॉर्म रखा और कहा जाता है ना जब कोई चीज़ बड़ा मन कर रहा हो करने की, तो उसके जो जुहद होती है, उसका जो प्लान होता है, उसका जो तरीका होता है, वो कोई आपके लिए नहीं ढूंढता, वो आप खुद अपने लिए ढूंढते हो। तो मैंने क्या सोचा, मैंने बोला इसमें क्या करूँ, कैसे बोलूँ पापा को। तो एक झूठ बोला। मैंने बोला पापा ये फाइनल ईयर में ना कंपल्सरी होता है ये फॉर्म। कहते क्या फॉर्म है? मैंने बोला एनसीसी का फॉर्म है पापा, ग्रेजुएशन कंप्लीट तभी होगा जब इस कैंप में जाऊँगी। तो बोले अच्छा ठीक है। उन्होंने फॉर्म साइन किया और उस दिन मुझे ना एक चीज़ समझ में आई कि मैंने सेकेंड ईयर में अपने आप को रोका। अभी भी मैं रोक देती, पर कोशिश से पहले कभी भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। कोशिश करके फेल ही तो हो जाऊंगी, ना ही तो बोलते क्या करेंगे, तो कोशिश तो करनी चाहिए। वो ना एक कोशिश शब्द मेरी डिक्शनरी में आया और मैं हर चीज़ में कोशिश करनी शुरू हो गई कि एटलीस्ट एक ट्राई जरूर करना चाहिए, एक ट्राई जरूर करना चाहिए। सो इसी दौरान में मेरी मुलाकात सिद्धार्थ जी से हुई और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सपने, क्योंकि मैं जानती नहीं थी, बट इनसे मिलने के बाद में मुझे पता चला कि सपने क्या होते हैं, ड्रीम क्या होती है। और उस टाइम उसकी अहमियत नहीं पता थी, तो उसको मैं कैसे लेती थी वो भी मैं बता दूं आपको कि मुझे लगता था कि ये लंबी लंबी छोड़ते हैं। जैसे अभी नेटवर्क पर क्या होते हैं कि बताइए कौन सी गाड़ी चाहिए, तो हम में से सब बोलते हैं ऑडी, मर्सिडीज, BMW। तो अगला जो बिल्कुल इस दुनिया को बिलोंग नहीं करता वो कहेगा, है ना, कहेगा कुछ नहीं, बस गर्दन ही हिल रही होती है। तो उसका क्या मतलब है, वो बिलीव कुछ नहीं कर रहा आप पे। तो यही चीज़ मेरी होती थी, मुझे लगता था लंबा लंबा लपेट लो इनकी बातें, हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो लगता था भाई लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा कुछ बोल ही देते हैं। तो वही सब चल रहा है यहाँ पर विश्वास नहीं होता था कि इतने बड़े बड़े सपने इस इंडस्ट्री के अंदर पूरे होंगे। बट धीरे धीरे जब शादी हुई, शादी के बाद में जब घर में आई तो मेरी मदर इन लॉ, शी इज द बेस्ट टीचर, शी इज माई एवरीथिंग। अब मैं एक चीज़ तो यहाँ पर सबको वो मेरी गुरु रही हैं, वो मेरी दोस्त रही हैं, वो मेरी माँ रही हैं। और जो भी रिश्ता आप बोले उनसे आज मैं जो कुछ भी आपको दिख रही हूँ ना, उसमें से बहुत बड़ा योगदान मेरी मदर इन लॉ का रहा है। और एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे निभाते हैं मैंने उनसे सीखा है। तो जब मैं आई तो क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ में टक्कर बहुत होती है। तो जब सिद्धार्थ जी मुझे कहते थे चल चल प्लान बता, चल चल इसमें इन्वॉल्व हो। और क्योंकि मैं शादी से पहले, हाँ मैं बताना भूल गई, शादी से पहले मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी। थोड़े दिन मैंने टीचिंग में जॉब किया था, 11th 12th को मैथ्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। तो जब वो छूट के आई तो मुझे लगा वो टीचिंग ही कर सकती हूँ, मेरे बस की तो है नहीं इतने लोगों के साथ बात करना, लोगों को कन्विंस करना, इतना ऐसा दूर से लगता है ना कि आपको किसको पकड़ के ना बस अपने वश में कर लेना है इस प्रोफेशन के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बट हम लोग जब आए यहाँ पर, जब मैं आई तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने 3-4 बातें बताई जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने मेरी जर्नी में बहुत योगदान दिया। नंबर 1 मुझे ये बताया कि आपने मैरिज करी है तो क्यों करी है, आपने शादी करी क्यों करी। तो मैंने बोला एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारा अच्छा चलता रहे आगे। तो बोले हाँ बिल्कुल, बट वो अंडरस्टैंडिंग अगर आप दोनों मिलकर, यहाँ मैं कपल्स के लिए बोलूँगी कि अगर वो मिलकर काम करते हैं तो उनकी
काम कर रही होती है, राइट? 2 फोर्स काम कर रही होती है, एक मकसद होता है, एक ड्रीम होता है, तो आपकी जो सक्सेस होती है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं जो सिंगल काम कर रहा है वो नहीं सक्सेसफुल होता है, ऐसा नहीं कहना चाह रही हूँ मैं, बट अगर कपल काम करता है तो बहुत फोर्स के प्रति बहुत ज़्यादा एक पुश मिलता है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ सपोर्ट कर सकती हो। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कि जब भी कोई भी आपका, देखिए औरत की जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं। अभी आप सिंगल हैं, आप मदर बनेंगी, मदर के टाइम में कोई भी जॉब कर रही होंगी तो शायद आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ दिनों का ब्रेक लेना पड़ेगा, या हो सकता है वो जॉब छूट ही जाए और फिर दोबारा जॉब के लिए आप जाएंगी, तो उसमें उस ड्यूरेशन में आपको बहुत तकलीफ होती है। कई बार करियर हमारा इसी वजह से छूट जाता है। तो यहाँ लेडीज को कोरिलेट कर पा रही होंगी कि हम लोग जब काम करने जाती हैं, कई लोगों ने बच्चों की वजह से अपने करियर को एक साइड कर दिया, बच्चे हमेशा प्रायोरिटी रहे हैं और रहेंगे। सो यहाँ पर आप ब्रेक ले सकते हो। यहाँ पर जब 2 लोग काम कर रहे हैं, घर में अगर सब लोग काम कर रहे हैं, तो आपने अगर थोड़े दिन का ब्रेक लिया तो चलेगा। तो एक ऐसी बिजनेस, एक ऐसा काम जहाँ पर आप अपनी मर्जी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हो, तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, ये भी बढ़िया है। तीसरा, खुदा ना खास्ता अगर बाय चांस आपके पार्टनर को कुछ होता है तो आप इस बिजनेस के अंदर एक इनकम आती है विच इज पैसिव इनकम, जो उनके ना रहने पर भी आप उस बिजनेस को थोड़ा हैंडल करके भी अपने परिवार को उसी तरीके से कैरी ऑन कर सकते हो जिस तरीके से आज चल रहा है। तो मुझे ये 2-3 चीज़ें उनकी बड़ी अपील करी और बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ जब काम करना ही है तो वाई नॉट कि मैं यहाँ पर एक ट्राई लूँ। ट्राई मैंने सीखा ही था। जब मैं शुरू में आती थी, बिलीव मी, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 2 लोगों से बात कर पाऊँ, बिल्कुल भी नहीं था। मैं हमेशा सबसे पीछे वाली सीट पे बैठती थी। जब मम्मी सिद्धार्थ जी जब एंटर करते थे, मेरी मदर इन लॉ इन्वॉल्व थी, सबसे पहले वो थी, फिर उन्होंने सिद्धार्थ जी को इन्वॉल्व किया। जब वो आते थे तो मैं कट जाती थी उधर और वो लोग आते थे इधर, क्योंकि इधर वाले लोग उधर वाले लोग थोड़े अभी आने वाले लोग होते, तो मैं उधर, ये लोग इधर। सो उस टाइम में वहां से मैं बीच में से सामने मैं कब आई ना मुझे नहीं पता, पर मैं यही बोलती हूँ आज आप सबको एक बार कि इस इंडस्ट्री के अंदर सच्ची बात मानिए कि आप में क्या हुनर है ना, आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन सीटों पे बैठे रहो, इन सीट्स पे आओ बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो। आपके अंदर जो बेस्ट आपकी क्वालिटी है ना, ये सिस्टम, ये स्टेज, ये इंडस्ट्री आपके आपके अंदर से वापस ले आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता था कि मैं सिंगर हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको पता ही नहीं कि उनके अंदर क्या है। मुझे कोई बोलता आज से अगर 20 साल पहले कि आप स्टेज पे बोलोगे, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा दुनिया का हुआ था। मुझे कोई बोलता कि आप एक बहुत बड़े नेटवर्क को लीड करोगे, मेरे लिए वो सबसे बड़ा हुआ था इस इंडस्ट्री में आने का। बट ये सब चीजें पॉसिबल हुई सिस्टम की मदद से, ये सब पॉसिबल हुई यहाँ की ट्रेनिंग की मदद से, राइट? सो इन्वॉल्व हुई, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लग गया। लास्ट कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, कुछ चीजें मैं आपके साथ पिक्टोरियल शेयर करती हूँ सो दैट कि थोड़ा और आप कोरिलेट कर पाए। यू नो so I told you about my initial state, मतलब जब भी हमने शुरू करा उस समय में चैलेंजेस क्या आते थे। अब चैलेंजेस की बात करते हैं। चैलेंजेस उस टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बिलीव ही नहीं होता था। अब मैं 1998 की बात कर रही हूँ, 1996, 7, 8 की बात कर रही हूँ। उस समय जब हमने शुरुआत करी थी, उस समय मतलब आप और छोड़िए, मेरे अपने फादर साहब को जब बात होने जा रही थी कि लड़का क्या काम करता है, तो उस टाइम में मेरे फादर साहब ने बड़ा इधर उधर पूछा। मैंने बोला जी नेटवर्किंग करता है। मैंने तो बड़े बस से बताया नेटवर्क मार्केटिंग में है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उस टाइम 60-70 हज़ार की इनकम भी आ रही थी और ये वो मैंने काफ़ी बताया। बट मेरे फादर साहब ने जब 10 लोगों से पूछा ना, तो आकर शाम को सर पकड़ के बैठे और बोले तुझे पता है लड़का क्या करता है? तो मैंने कहा हाँ पापा जी मुझे पता है लड़का क्या करता है। तो बोले वो लड़का वो काम करता है जो दुनिया में सब काम खत्म हो जाते हैं, जिसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, जिसके पास कोई काम नहीं बचता, ये लड़का वो काम करता है। तो बहुत पछताएगी, सोच ले ये सिर्फ उन लोगों का काम है जो वेले होते हैं। और आज मेरे घर में प्राउड फील करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में तुम दोनों बहुत अच्छा करियर बना रहे हो और इतने लोगों के साथ काम करते हो और उनकी लाइफ में जाके डिफरेंस क्रिएट करते हो। तो आज सिर्फ वक्त की बात है, पहले वेलों का काम था, आज सबसे इंटेलिजेंट लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं। ये सिर्फ वक्त की बात
कॉलेज टाइम के बच्चों में आपस में बात तो हो जाती थी, बट जब बड़े लोगों के पास हम जाते थे प्लान समझाने तो उस टाइम एक डायलॉग तो बड़ा पेट मिलता था हमारे को, ये जो बेटे ये देख रहे हैं तुमने बाल ऐसे ही नहीं सफेद किए, धूप में सफेद क्यों है ये, तुम अभी शुरुआत कर रहे हो, हमने तो जिंदगी देख ली, तो अब इसका इलाज ही समझ में ना आए। बट फिर मैं कहती हूँ अगर सपने बहुत बड़े हैं, करना है बहुत बड़ा, कुछ आगे जाना है, किसी भी कीमत पे अपने को बेस्ट इस दुनिया का पाना है, तो रास्ते भी हम खुद ही निकालते हैं। तो हमने क्या जुगाड़ किया, हमने क्या दिमाग लगाया, क्या जब हम अंकल या मम्मी वाले सर्कल में जाते थे तो उधर हम बोलते थे अंकल जी ऐसा ही कॉन्सेप्ट आया, क्या आप समझ के हमें समझाओगे कि ये ठीक है कि नहीं है। और हमारे भारत में कि कोई अगर राय देगा वो बड़ा सोच समझ के राय देता है, और जितना वो मैं समझा रही होती तो उतना ना समझता जितना वो समझा मुझे समझाने के लिए समझ जाएगा, राइट। तो वो बहुत अच्छे से समझते थे, जब वो समझ जाते थे तो उस टाइम लगता था ओ ये तो ठीक लग रहा है, तुम लोगों ने कहाँ से दिया, कहाँ से देखा, ये नया नया आया है, ऐसा है, इसमें पैसा भी नहीं लगता, फॉर्म भर दो। और इस तरीके से हम लोगों ने काम शुरू किया और अपने चैलेंजेस, आज के अपने चैलेंजेस हैं, बट उस टाइम के सबसे बड़ा चैलेंज था कि नेटवर्किंग में बिलीव ही नहीं था लोगों को, एग्जाम्पल ही नहीं होता था। आज तो इतने एग्जाम्पल है आपके सामने, पहले के टाइम में एग्जाम्पल ही नहीं होता था, तो हम यूएस, कभी कनाडा, कभी थाईलैंड, मलेशिया, इन कंट्रीज के नेटवर्कर्स का एग्जाम्पल दिया करते थे, था ही नहीं हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पर। सो आज आपके पास में एग्जाम्पल है और वो बिलीव है कि ये एक करियर है, और इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो अब ये चैलेंज तो आपके लिए खत्म हो गया। सेकंड चैलेंज जो हमारे साथ बहुत आता था, लोग नहीं आते थे, और ये चलता रहेगा, ये वाला चैलेंज जो अभी भी है, आने वाले टाइम के लिए भी होगा, सबका चलेगा। इस टाइम इससे एक चीज बड़ी अच्छी सीखने को मिली, पता है, इसमें ना नाराज मत हुआ करो, डिसहार्टन मत हुआ करो, मैं बस आसान शब्दों में बोलने की प्रयास कर रही हूँ आपको कि ये चीज जब हमारे साथ बहुत बारी हुई ना, तो इसने हमारे अंदर क्या परिवर्तन किया, पहले वो बताऊं, फिर कैसे करते थे लोग वो बताऊंगी। सबसे बड़ी बात, एक अच्छा प्रेजेंटर बना दिया, क्योंकि बार बार हम मीटिंग में बैठते थे, कोई बोलता था हम पहुंच रहे और वो पहुंचता नहीं था, हम तो बैठे हुए वहां पर, हम 10 बारी प्लान सुनते थे, 10 बारी प्रोडक्ट डेमोंस्ट्रेशन सुनते थे, हमें अच्छा प्रेजेंटर बना दिया, सिर्फ लोग नहीं आए, तो उन लोगों का धन्यवाद जो नहीं आए, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ पर आपके सामने बोल पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि मैं अलग कॉल करती थी, सिद्धार्थ जी अलग, मम्मी अलग, और हमारा घर पहले मयूर विहार में हुआ करता था, तो मयूर विहार से रजौरी गार्डन जो था लगभग 40-45 किलोमीटर है, और जब यहाँ से जाते थे तो कंफर्मेशन लेते ना, कितने पहुँच रहे, हाँ पहुँच रहे, अच्छा ठीक है वही पहुँच रहे हैं। फिर जैसे हम पहुँचते हैं, जैसे हम कई लोग होंगे यहाँ पर भी आके, अरे भाई पहुँच गए सेमिनार, हम भी बोलते थे पहुँच गए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती थी, उस टाइम में गेट पे हम खड़े होते थे, कॉल करते, बस अभी बस से उतरने वाले बस उतर ही रहे, पूरी मीटिंग खत्म हो जाती थी, वो बस से उतरने ही वाले होते थे। और ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो वेरी गुड, क्योंकि ये बिजनेस का एक सीन है, एक रूल है, एक इसके अंदर कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई नहीं आएगा, कोई टिकेगा, कोई उड़ेगा, कुछ भी होगा, बट ऐसा हो रहा है तो डजंट मैटर, पीपल डोंट टर्न अप तब भी, पीपल डोंट टर्न अप अभी भी, बस आप यहाँ पर जमे रहो, पीपल अपने आप आपके पास आएंगे आपकी कामयाबी देखकर, आपको नहीं क्या होता था। और चैलेंज क्या आता था, रिजेक्शंस, बहुत ना सुन के बड़ा बुरा लगता है ना, जिसको प्लान दिखाओ फटाक से वो हमारा साइन कर दे, फटाक से ऑर्डर दे दे, हमारी ये इच्छा होती है, बट याद रखना ये ऐसे नहीं चलता। हर एक बिजनेस में ना सुनने को मिलती है, कोई भी दुनिया का बिजनेस उठा के देख लो आप, कोई भी XYZ ट्रेडिशनल देख लो या कोई और देख लो, आपको ना तो सुननी पड़ेगी। हम औरतें इतना परेशान करती हैं, वो जब साड़ी देखने जाती हैं 25 साड़ी देखती हैं, उसके बाद उसमें से एक ले ले तो वो दुकानदार बहुत ही खुश हो जाता है, भाई औरत आई 25 साड़ी खुलवाया और एक लिया, और उसमें भी कभी कभार भाई साहब कुछ समझ में नहीं आया और हम निकल जाती हैं, तो क्या वो अपना शटर डाउन कर लेता, अरे आई थी मेरे इतना धंधा, इतना नाम, मैं नाम कह के चली गई, मैं तो नहीं कर रहा बिजनेस, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये बिजनेस का थंब रूल है, कुछ हाँ मिलेगा, कुछ ना मिलेगा, बट हाँ वाले लोग आएंगे जब आप टिके रहोगे, तो आपको टिके रहना है। हमारी सक्सेस का राज ही यही है कि हम टिके रहे, आने वाले आए, जाने वाले जाए, जिसको जैसा भी ठीक लगे, बट हम लोग अपनी जगह पे अड़े रहे। सो रिजेक्शन से डरना नहीं है कभी भी, राइट? ना से कभी गोली लग जाती है नहीं ना, फिर उस बंदे की मर्जी है कि वो करे
तो अपने को प्रोफेशनली डील करना है। ये नाम बहुत सुनने को मिलता था हमें भी, और आज अगर आपको सुनने को मिल रहा है तो डजंट मैटर, ये एक पार्ट है इस बिजनेस का। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, कल भी था और आज भी है। तो ये चैलेंजेस बहुत कॉमन है जो मैं आपको बता रही हूँ। और प्रोडक्ट तभी महंगे होते हैं जब जेब खाली होती है। जिस दिन जेब भरी हो ना, तो दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं होता है। तो यहाँ जेब भरने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स तब होते हैं जब हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। कोई बोले, कई बार मुझे लोग आते हैं, मैम फ्लैक्स खा के मुझे मैम रैशेस हो गए, मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, ऐसा हो गया, घबराहट हो गई, ऐसा हो गया। मैंने बोला ये मेरे किसी ने अगर बोला ऐसे, तो मैं बोलती हूँ आपने ट्राई किया था, आपने खुद खाया था? तो बोली नहीं मैम, मैंने ना एक प्रोस्पेक्ट को दिया था। तो आपने प्रोस्पेक्ट को दिया था, आपने खुद ट्राई नहीं किया, खुद उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स नहीं पता, आपको क्वालिटी नहीं पता, आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स के प्रति कमिटेड हो सकते हो? सो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रोडक्ट एक्सपेंसिव का तभी आता है जब या तो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है आपको, या फिर जेब खाली है। जेब खाली है तो हम ये नहीं कहेंगे ना हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये कहेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट बड़ा महंगा है ना। तो ये हमारे टाइम में भी होता था। एंड साथ ही साथ में ऑफिस का जो डिस्टेंस था, अभी तो हर 5-6 किलोमीटर के एरिया में आपको मिनी डीएलसीपी कुछ ना कुछ मिल जाता है। बट ऐसे बहुत टाइम आए जहाँ पर हमने हमारे टाइम में बहुत 20-20 किलोमीटर 22-25 किलोमीटर के एरिया में ही जाके ऑफिस मिलता था। तो हम क्या करते थे, तब गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, बसों में जाते थे, बहुत कभी इमरजेंसी हुई तो ऑटो पकड़ लेते थे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो बस में बहुत ट्रैवल किया है। बस में ट्रैवल करने की जर्नी जो है ना, मजेदार तब बनती है जब आप उसको एंजॉय करते हो। अभी मुझे अफसोस होता है कि मैं बसों में नहीं बैठती तो मेरी प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती। मैं फाइल लेके बैठती थी। पहले के टाइम में लैपटॉप नहीं होते थे, पहले के टाइम में ना एक स्पाइरल फाइल बनाते थे, जो बहुत हमारे टाइम में हमारे साथ में जिन्होंने भी काम किया होगा वो जानते होंगे। उसमें बहुत पिक्चर्स लगाते थे हम लोग, चेक वेक लगाते थे, और मैं तो खोल खोल के देखती रहती थी। खोल खोल के देखा, ये क्या देख रही है मैडम, साथ वाली तो पूछेगा। अच्छा, हमारे को तो सिर्फ पूछने वाला चाहिए ये क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या है ये, राइट। वो क्वेश्चन चाहिए हमें, तो वो क्वेश्चन करने के लिए हम टीजर्स रखते थे। वो टीजर्स में कई बार होता था, कार्ड में कैरी करती थी हमेशा, एंड बातों बातों में अच्छा आप क्या करते हैं, कुछ तो बहुत सारी आपको देखना, आपका माइंडसेट। अगेन एक बहुत बड़ी बात आप लोगों ने बहुत बारी सुनी होगी, जब सपने बड़े होते हैं ना तो डिफिकल्टीज छोटी लगने लग जाती है। वो आपको मायना नहीं रखती, क्योंकि सपने इतने बड़े हैं। कोई मुझे बोलता है मैडम 5 लाख, जैसे मैं ड्रीम बिल्डिंग की बात करती हूँ, मुझे कितना इनकम कमाना है, 5 लाख। ओके 5 लाख, 5 लाख के लिए वो 10 लोगों ने ना कर दी तो 5 लाख छोड़ दोगे तुम? हाँ, टीम में कोई जोड़ नहीं रहा तो 5 लाख छोड़ दोगे? कोई इवेंट में नहीं आ रहा तो 5 लाख छोड़ दोगे? नहीं ना। आपने ड्रीम कितना बड़ा रखा है? 10,000 की नौकरी के लिए 30 दिन काम करते हैं ना, सब इस हकीकत को जानते हैं ना अच्छे से। तो अपने सपनों को इतना तो बड़ा बनाओ कि ये जो छोटी मोटी ना, हाँ दूर है, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, अभी ऐसा है वैसा है, कुछ शॉर्टेज आ गई, कुछ अब तक चलता रहता है बिजनेस में, वो आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना, हाई मेरा डाउन एंड मोटिवेट डिमोटिवेट हो गया, काय बात के लिए 5 लाख कमाना है तो डिमोटिवेशन शब्द ही नहीं होना चाहिए डिक्शनरी में। यू शुड बी ऑलवेज चार्ज्ड अप, यू शुड बी ऑलवेज एनर्जेटिक, कि मेरी कोई अगर चैलेंज आ रहा है मैं उसको ओवरकम करूंगी। और ये सीक्रेट है जो आज आपके सामने मैं अपनी सक्सेस स्टोरी के थ्रू देना चाहती हूँ। कभी भी हार नहीं मानना, किसी भी तरीके से हार नहीं मानना है। हमारे टाइम में प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, 8, 10, 15 प्रोडक्ट होते थे, उसी के साथ में काम शुरू किया, उसी को देते रहे। जो 20-30 किलोमीटर बसों में जाकर प्रोडक्ट डिलीवर करके आते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि हमारा ड्रीम बहुत बड़ा होता था, राइट। सो हमेशा याद रखिए, अगर काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो किसके लिए कर रहे हैं? उस बड़े सपने के लिए, राइट। सो वो चीज ध्यान में रखनी है। एंड याद रखना, ये बहुत सटीक बात है कि जब आप शहद की खोज में जाओगे ना, तो कुछ मधुमक्खियां तो डंक मारेंगी। तो कुछ चीजें, अगर आपको बहुत अच्छी आपकी जिंदगी चाहिए, तो थोड़ी बहुत जिंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे, तो उसके लिए तैयार हो? हो ना? ओके। तो शहद का मीठा मीठा टेस्ट तभी मिलेगा जब मधुमक्खियां थोड़ी बहुत डंक मारेंगी, और उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ इनिशियल जो
तो मेरी पिछली हम लोगों ने 10 साल किसी अन्य कंपनी में काम किया, तो उसकी कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ वहाँ पे ट्रिप्स लिए, ऑलमोस्ट हम लोगों ने 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर 10,000 का चेक शुरू हो गया था। ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के अंदर हम लोगों का 60 से 70,000 रुपये वहाँ से आने शुरू हो गए। मैं 1998, 1999, 2000 और 2001 की मैं बात कर रही हूँ, 3-4 सालों की बात कर रही हूँ। उस समय में 60-70,000 एक अमाउंट होता था और अच्छा अमाउंट होता था, तो हम लोग बड़े खुश थे। एक यंग को मिल जाए इतना पैसा तो खुश है। ट्रिप्स मिल रहे थे, हम लोगों ने एक घर ले लिया था और एक गाड़ी भी ले ली थी, स्कोडा। उस टाइम में, आज के टाइम तो प्रेस्टीज ने मर्सिडीज ऑडीज को इतना कॉमन कर दिया कि स्कोडा आपको जरा छोटी लगेगी, क्योंकि अब तो बहुतों के पास है मर्सिडीज और ऑडी, बट उस टाइम में स्कोडा एक कार मानी जाती थी। तो हम लोगों ने वो कार ले ली थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे एक फैंटेसी वाली लाइफ होती है, एक ड्रीम लाइफ होती है ना, बस अब सब सेटल हो गया, अब सब बड़ा मजेदार हो गया एंड एंजॉय कर रहे थे। 2004 तक सब कुछ बहुत अच्छा था, वी वर एंजॉयिंग, सब कुछ अच्छा था। पर कहते हैं जिंदगी में अगर ऊपर उठना है ना, तो ऊपर वाला ना आपको एक झटका जरूर देता है ना। अगर इतनी बहुत बड़ी कामयाबी आए तो सी ऊपर, नीचे नहीं देखती मैं। तो मैं इस बात को ऐसे लेती हूँ कि जो भी झटका जिंदगी में आता है वो 2 बातें करेगा, या तो बिल्कुल आपको नीचे गिरा देगा, या फिर उस झटके से आप बहुत ऊपर चले जाओगे जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और 2004 में पिछली कंपनी के अंदर कुछ मैनेजमेंट चेंज हुआ, कुछ चीज़ें चेंज हुई, ट्रेनिंग्स कुछ बंद हो गई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, जिसकी वजह से बिजनेस पे बहुत असर आने लग गया। और तब ना केवल हमारे चेक डाउन हुए बल्कि हमारे टीम के। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप तब तक राजा हो जब तक आपकी टीम के लोग राजा हैं। टीम में की जेब में जब तक पैसा आ रहा है ना, नेटवर्किंग की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि जो हम बात करते हैं कि अपनी जेब कब भरेगी, अपनी जेब तब भरेगी जब आपकी टीम की जेब भरी हुई होगी। तो हमेशा फोकस कीजिए कि आपकी टीम की जेब भरी हो, उसके पास पैसा आ रहा हो, उसके पास गाड़ी आ रही हो, उसके पास घर बन रहा हो, आपका घर, आपका पैसा, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली चल के आएगी। तो कुछ ऐसा हो रहा था कि बहुत सी चीजें वहां पर नीचे जा रही थी, चेक डाउन हो रहे थे। इतने लोग आपके ट्रस्ट पे जब आते हैं तो सब हिलने लग जाता है, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और बहुत सर्वाइवल करने की कोशिश बहुत कर रहे थे, मगर उस दौरान में क्या हो रहा था कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और ऐसे में बहुत सारे कर्जे हो गए, जो कि जाहिर सी बात है, अगर खर्चा, हम क्या होते हैं, हम लोग क्या हैं, शेयर टाइप के लोग हैं। तो अगर हम 20 कमा रहे हैं तो 30 के खर्चे पाल लेते हैं। नेटवर्कर ऐसे ही होते हैं, हम लोग ऐसे ही हैं। तो फील प्राउड ऑन योरसेल्फ, हम लोग ऐसे ही हैं। तो हम लोगों ने घर ले लिया, EMI पे गाड़ी जाती थी, गाड़ी की EMI जाती थी, घर की EMI जाती थी। अब चेक जैसे कम होगा, खर्चे तो उतने ही रहे। मेरी बेटी हो चुकी थी तो उसके स्कूल के खर्चे थे, और टुगेदर खर्चा यहाँ और इनकम धीरे 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 डाउन। तो ऐसे में कुछ जुगाड़ हो जाता है, क्रेडिट कार्ड्स के जुगाड़ हो गए, दोस्तों से कुछ उधार ले लिए, बहुत सारी चीज़ें करी, बट कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, बिजनेस ऊपर जा नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। ऐसा भी सिचुएशन आया, आज आप 1,18,00,000 या 20 लाख या 1,68 का चेक मत देखिएगा। एक ऐसा टाइम था जहाँ पर 100 रुपये भी अकाउंट में नहीं हुआ करता था, और मुझे अच्छे से याद है कि 700-800 रुपये मेरे अकाउंट में था, और मैंने 100 रुपये निकालकर हर दिन की सब्जी या किसी दूध का जुगाड़ किया है। तो ये वो टाइम देखा है मैंने, इसलिए आज करोड़ रुपए यहाँ पर है ना, तो उस 100 रुपये से निकल के हैं और उसके लिए बहुत कुछ करने को तैयार थे, इसलिए हैं, राइट। सो समझ में नहीं आ रहा था। फिर EMI ना दो तो क्या होता है, गाड़ी उठ जाती है, जाहिर सी बात है, तो गाड़ी चली गई। देन घर पे नोटिस चिपक जाता है, आपको पता है अगर EMI ना दो तो। हमारा ग्रेटर नोएडा में जो घर है अभी, जिसको हमने ऐसे ही रखा हुआ है, वक्त की बात है, फिर बोल रही हूँ, या अभी हम वैसे ही रखा हुआ है कि लोग आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, फुली फर्निश्ड हाउस है वो। तो वहाँ पर चिपका के चले गए कि अगर आपने नहीं दिया तो इस घर को वो आगे ले, मतलब उसके ऊपर नोटिस आ गया कि भाई आपको करो, नहीं तो घर छोड़ो। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और ऐसी सिचुएशन में कुछ नहीं, 2 रास्ते सबके पास होते हैं। एक, या तो रो के कुछ और ऑप्शन ले लेते, नौकरी कर लेते, वापस जो चीज़ें हमारी लाइफ में थी वो कर लेते, या फिर कुछ और देखते कि इससे ऊपर हम क्या सोच सकते हैं। एक ऐसा समय आया था जहाँ पर मेरी आखिरी चेन थी, ज्वेलरी सब चली गई थी, मतलब सब जिन दिनों के लिए काम आती है हमारी ज्वेलरी, तो वो सब चली गई। लास्ट चेन मैंने भेजी थी, मेरे गले की चेन थी वो, और उसमें मैंने अपनी बेटी का
फीस जाता है, तो वो 3 महीने की फीस जैसे तैसे दिया। और उसके बाद एक दिन मैं, मम्मी और सिद्धार्थ जी बैठे हुए थे और लिटरली वो दिन बहुत ज़्यादा सैड वाला दिन था, जहाँ पर मैंने कभी भी नहीं देखा था सिद्धार्थ जी को या मम्मी को आंसू में, कभी भी नहीं देखा, बिकॉज दे आर फाइटर्स, रियल फाइटर्स। एंड उस समय हमने ये सोचा कि घर भेज देते हैं, बैंक का दे देते हैं और छोटी जगह पे जाके, किसी छोटे मोटे पे आसपास में जाके कोई 1-2 कमरे का घर लेके सब नौकरी करेंगे, कम से कम शांति का जीवन जिएंगे, छोड़ो एक बच्ची है उसको पढ़ा लेंगे, ये सोच ही रहे थे। फिर वापस वो कहते हैं ना फाइटिंग स्पिरिट जब आपके अंदर होना, तो कहीं ना कहीं आपको कहते हैं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा गिव अप मत करो। और वो चीज़ हमारे अंदर थी। उस दिन हमने सोचा समहाउ, जब आप अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ना हो, अपने हार्डवर्क को रोकने को तैयार ना हो, यानी मेहनत करने को तैयार हो, ईमानदार हो, तो ऊपर वाला आपको कोई ना कोई मौका जरूर देता है। हमारे को भी ऐसे ही घूमते फिरते एक बात याद आई, किसी ने बोला कि वाली सर ने एक कंपनी खोली है। अब वाली सर ने कंपनी खोली है तो हमने सोचा चलो 10 साल हमने बहुत अच्छा वहाँ भी किया था, अच्छे टॉप नेटवर्कर्स में से एक थे, अच्छा वहाँ पे अर्न किया था हम लोगों ने और बहुत अच्छे ट्रेनर हो चुके थे तब तक। तो हमने सोचा चलो ट्रेनिंग के लिए एटलीस्ट जॉब ले लेते हैं, ट्रेनिंग की जॉब सही रहेगी। गए तो थे, सिद्धार्थ जी गए पहले, उन दिनों में मैं वाराणसी में ट्रैवल कर रही थी। सो उस सिद्धार्थ जी गए और वहाँ पर उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग के लिए मैं आया हूँ। तो वाली सर ने समझाया कि भाई ठीक है, मैं नौकरी दे दूंगा, अच्छा ट्रेनर है ही ऑलरेडी, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम कोई प्लान देखिए। तो बोला सर घर में नहीं मानेंगे। और मैं तो बहुत वेस्ट हो गई थी, सीरियसली बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे लगता था 10 साल दिया उसके बाद फिर 0, तो दोबारा से फिर नेटवर्किंग। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने दोबारा हिम्मत करी नेटवर्किंग में आने की, तो उन्होंने जिगरा बहुत चौड़ा करे तो आए यहाँ पर। तो मुझे लगता था ना बाबा, अब तो मैंने MBA कर रखा है, कई बात के लिए मैं नौकरी करूँगी, ठीक है, सिंपल रहेंगे। बट सिद्धार्थ जी गए और वाली सर से प्लान समझा, प्लान इतना अच्छा है, प्रेस्टीज का प्लान आप सबको पता है। फिर वो वापस आए तो घर में हम सबका टेम्परामेंट हाई, फिर दोबारा तुम समझ के आ गए नेटवर्किंग को। अब भैया हमको नहीं, हम ही शुरू कर सकते हैं दोबारा से, सब कुछ खत्म हो चुका है अभी। सो जैसे तैसे फिर समझाया उन्होंने, समझा के मम्मी और वो दोनों गए, वाले सर से मिले। एक बंदे का हमने उस टाइम में 2 लाख 3 लाख 5 लाख बहुत बड़ी इनकम होती थी। सो उस समय हमने देखा कि भाई ये लोग कमा रहे हैं। हमने वो कहते हैं ना कि एक TDS भी देख लिया, कई लोगों का ITR भी मंगा के देख लिया कि सच्ची बात है कि नहीं है ये सब। तो वो हमने छानबीन करके और फिर हमने सोचा कि अगर हमने 10 साल 12 साल किसी इंडस्ट्री को दिए हैं तो अब तो एक्सपीरियंस हो गए ना, अब करते हैं इस एक्सपीरियंस के साथ इस इंडस्ट्री को, और अब जब काम करेंगे ना तो कुछ तो डिफरेंट करेंगे। सो सेकेंड टाइम हमने सेकेंड इनिंग खेलने की सोची, और सेकेंड इनिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें लगा कि टिल आने जो हमारे तो 7 फरवरी 2008 को हमारा दूसरा जन्म हुआ। मैं तो ये कहती हूँ क्योंकि 7 फरवरी 2008 को हमने वेस्टीज का फॉर्म भरा। उस समय कई बार आपने सिद्धार्थ जी के मुंह से भी सुना होगा कि 750 रुपए के प्रोडक्ट के साथ हमने शुरू किया, 50 रुपए हमारे पास नहीं थे, वो वेस्टीज कंपनी ने हमें माफ कर दिया था। 700 रुपए में हमारे प्रोडक्ट के साथ हमने इस फॉर्म को भरा, और ये हमारी जिंदगी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा खुशनसीब दिन बोलूँगी जब हमने वेस्टीज का फॉर्म भरा। और तब से हमने शुरुआत करी इंडस्ट्री के अंदर। इस बार हमने सोचा कि भाई अब ना करना है तो कुछ अलग करना है। फिर बोलती हूँ कि जब बहुत हार आ चुकी होती है, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ टाइप में होते हैं ना, तो फिर एक जिद आ जाती है, एक जिद आती है कि बस अब कुछ करना है, अब ऐसा करना है कि बस दुनिया देखे। तो सेकेंड इनिंग जो हमने खेला ना, वो हमने बोला कि हम एक गेम चेंजर बनेंगे। जब इंसान, गेम चेंजर कौन होता है, आखिरी में वो एक एग्जाम्पल बनेगा। और हमने वो डिसाइड कर लिया कि इस बार जब हम करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी नाम लिया जाएगा तो चंचल और सिद्धार्थ का लिया जाएगा। और ये चीज यहाँ से डिसाइड किया, यहाँ से पहली चीज तो आपको यहाँ से करनी है, यहाँ से, बाकी चीज बाद में आएगी, पर पहली चीज आपको माइंड से करनी है। और ये पहले दिन से जब हमने फॉर्म भरा, गेम चेंजर तो बनना है अपने को। गेम चेंजर के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारी चीज़ें अपने को देखनी थी कि कैसे अब काम होगा। बहुत सारे चैलेंज फिर शुरू, क्योंकि
वहां पर हमने एक जुगाड़ किया, एक ट्रैवल एजेंट के साथ टाई अप किया, जान पहचान के थे, और जितनी भी महीने भर की ट्रैवलिंग होती थी, हम अब पहले अच्छे क्लास में ट्रैवल नहीं करते थे, पर ट्रैवलिंग करते थे, उसमें बाद में अच्छा या बुरा बात की बात है, पर पहले काम करना है। तो कई बार स्टेशन 3 टायर में भी गए हैं, स्लीपर में भी गए हैं, स्टेशन पे भी रुके हैं, क्योंकि पैसे नहीं होते थे तो ऑब्वियसली होटल नहीं कर सकते थे। ऐसे तरीके से हमने करना शुरू किया काम, एंड वर्किंग स्ट्रैटेजी के अंदर रखा कि हर एरिया में होता क्या है, स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखना। ये मैं आपको जानबूझ के यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप काम करो रीजन वाइज, जब आप काम करो, जैसे हम लोगों ने भुवनेश्वर शुरू किया, उड़ीसा शुरू किया, कैलकाटा शुरू किया, उस टाइम में हम क्या करते थे, 5 से 10 दिन उस रीजन को देते थे। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो 2 दिन जाते हैं वापस आ जाते हैं, 2 दिन जाते हैं वापस आ जाते हैं, पर जब आप काम करने जा रहे हो स्ट्रैटेजी में, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो रीजन में आप जा रहे हो बिल्डअप करने। तो बिल्डअप करने का मतलब है आपको 5 से 6 दिन 7 दिन लगाना पड़ेगा। वहां जाके लगाते थे, जब वहां पे छोटे मोटा लीडरशिप निकल के आती थी, बिकॉज दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट इवेंट, ऑल अबाउट लीडरशिप, दैट्स इट। इवेंट होना चाहिए और अपने लीडर होने चाहिए, ये बिजनेस चलेगा 100%, राइट। सो वहां पर छोटे छोटे लोकल लीडर्स शुरू हो गए, लोकल लीडर्स के टेस्टिमोनियल आने शुरू हो गए, मनी टेस्टिमोनियल थे, किसी का प्रोडक्ट से टेस्टिमोनियल था। जब वो एरिया बिल्डअप हो जाता था तो हम 100 किलोमीटर के अलग रेंज में चले जाते थे, यानी नेक्स्ट मूव करते थे, वहां पे एरिया में बिल्डअप किया। इस तरीके से वो पूरा रीजन, पूरा स्टेट बिल्डअप करते थे। तो हमने कभी भी ना आधा अधूरा छोड़ा नहीं, तो टच नहीं करना है कभी भी, कि गए टच किया, नया प्रोस्पेक्ट है, उसके साथ टाइम लगाना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ स्ट्रैटेजी के साथ में काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल वर्किंग स्ट्रैटेजी पे बहुत ध्यान देना है। एंड देन चैलेंजेस ऑफ कोर्स मनी का था, लोग नहीं थे, दोबारा से लोग नहीं थे, बट लोग, मैं तो बोलती हूँ सिर्फ एक्सक्यूज है, लोग नहीं है, सिर्फ एक्सक्यूज है। बिकॉज आप इस स्टेडियम, इस हॉल से आप बाहर जाओ, आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, बस आपके सपनों में दम होना चाहिए उनसे बात करने के लिए। सपने बड़े तो किसी से भी बात करोगे, जाहिर सी बात है, राइट। तो हम लोगों ने सबसे बात किया, नए पुराने और नेटवर्कर्स, नॉन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल्स, सभी के साथ में बात किया, और धीरे 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 अच्छा होने लग गया, काम होने लग गया, चलने लग गया आगे। और बहुत बारी ऐसा होता था, मैं बताऊं कि बर्थडे क्या होता है, एनिवर्सरी क्या होता है, 3-4 सालों तक तो कोई बात ही नहीं होती थी हमारे घर में। मेरा बेटा, मेरे ख्याल से 2008 में हमने ज्वाइन किया, मई में मेरा बेटा हुआ, तो मैं प्रेगनेंट थी जब बसीज ज्वाइन किया था। एंड उस टाइम में डिलीवरी भी मैं खुद ही करने गई थी, बिकॉज दादी और मम्मी नहीं होते थे। एंड these are the things जो मैंने अपने ही सपनों के लिए सेक्रीफाइस किया, तो किसी का एहसान नहीं है। मुझे तो कई बार सरप्राइज होता है वैसे अभी, कि मैं खुद ही उठ के चली गई, ऑटो में डिलीवरी करके आ गई, फोन करवा दिया नर्सों से कि भाई हो गया तुम्हारा बेटा, आ जाओ लेने को। तो ये कितना बड़ा गट्स है जब आपके सपने बहुत बड़े होते हैं, है ना। एक बारी ऐसी लाइट कर दो आपको, एक बारी एक हमारी टीम में कोई बंदा बात करता है, मैडम मेरी ना मिसेस का आखिरी दिन चल रहे, तो अब मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन कम जाऊँगा। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला क्यों अगर, तो बोला भाई अब उनको भी ले जाना है, ऐसा करना है, कुछ भी है। मैंने बोला देख भाई, करना तो उस लेडी ने ना सब कुछ, मतलब आपने तो कुछ करना नहीं है, लेडी नहीं करना है, हॉस्पिटल नहीं करना है, उसमें ट्रैवलिंग बंद करके वो जो आने वाला बच्चा, उसके लिए जो आप फ्यूचर बिल्ड करना है आपको, उसको आप क्यों खत्म कर रहे हो। तो आपने बाहर खड़े रहना है, वो नहीं भी रहोगे तो भी हो जाना है सब कुछ, तो आपकी जरूरत है नहीं है सर, बाकी मर्जी आपकी है। तो कई लोग ट्रैवलिंग रोक लेते हैं, कई लोग बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, बर्थडे आ गया तो इवेंट में नहीं जाते। ये सक्सेस की कीमत है। अगर आपने सक्सेस को प्रायोरिटी दी है, अगर आपने समय को प्रायोरिटी दी है, तो समय और सक्सेस भी हमेशा आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देगी, हमेशा। ऐसा हो नहीं सकता, ये नेचर है ना, ये इंसान नहीं है, ये नेचर है। और प्रकृति हमेशा इंसाफ करती है, हमेशा, वो कभी अप डाउन नहीं करती। आपके साथ भी वैसा बिहेव करेगी, मेरे साथ भी वैसे ही बिहेव करेगी। सो हमेशा प्रायोरिटी दी है। उस टाइम में भैया जब भी कोई अब किसी की शादी ब्याह पड़ता था तो हमसे पूछा जाता था, भैया तुम लोग का इवेंट तो नहीं है, सेमिनार तो नहीं है, तुम लोग तो आओगे नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत फेमस होता था कि इनका अगर इवेंट है, इनका अगर सेमिनार है, इनकी कोई मीटिंग है, तो ये शादी ब्याह सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो इतनी कमिटमेंट की जरूरत पड़ती है यहाँ पर आने के लिए। सो ये तैयारी आपको करनी पड़ेगी, और बहुत सारी चीजें और भी आपको साथ में रखना पड़ेगा, राइट। एंड साथ ही साथ में जब हम
फ्लोर पे कोई आया, उसकी वाइफ का इंडिका कार थी, हस्बैंड के पास में कुछ बड़ी कार थी, तो वो हस्बैंड चला जाता था, उसको बेचारे को कार ही नहीं चलानी आती थी। अब मुझे तो कार आती थी चलानी। उस टाइम उन्होंने नीचे आई, ऐसी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बोला कि चंचल तेरे को अगर कार की जरूरत हो ना तो यार चला लियो, बड़ी बड़ी मेरी कार ऐसी खराब हो जाएगी, तो बेहतर है तुम एक दो बार ले जाया करना। तो मुझे तो भैया मतलब मुझे तो ऐसा लगा ऊपर वाले ने मुझे कार की चाबी दे दी। तो मैं हमेशा ये फील किया है कि अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप सच्चे हो, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप सच में दिल से साफ सुथरे हो, तो भगवान कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ पकड़ा देता है। ये ले भाई तू अपना काम चला। तो मेरा वो काम चला, हर वक्त चला कि कहीं कुछ कभी पैसे का प्रॉब्लम आया तो कहीं से कोई मदद मिल गई, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, बट रुके नहीं, क्योंकि रुकने से आपके सपने में डाउट आ जाता है, और डाउट आएगा तो वो मिलेगा नहीं कभी। 10 साल पुराना सपना था इसका, 10 साल पुराना सपना था ये। हमने पहली कंपनी में देखा था कि मर्सिडीज देंगे, और आज वसीम में 2008 में शुरू किया, और आप देख रहे होंगे 5 जुलाई 2009 में ये सपना पूरा हुआ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ सपने को पकड़ के रखना, कुछ भी हो जाए। मैं जब ड्रीम सेटिंग करती हूँ, जब ड्रीम बनवाती हूँ, एक हम लोग करते हैं ना सेशन की, ड्रीम बताओ व्हाई यू वांट टू कम इन दिस बिजनेस, तो उस टाइम में सभी का रहता है मैम इतना 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए, अच्छा नहीं ठीक है, कौन सी गाड़ी मैम, ऑडी BMW। 2 साल बाद जब उस ड्रीम को पलटते हैं और कुछ बिजनेस में कम चल रहा होता है, तो वो ऑडी मर्सिडीज को ना हम अमेज पे ले आते हैं, बलिनो पे ले आते हैं, हम तो 4 बजे की गाड़ी है कोई बात नहीं, ये वाला कर लेते हैं, मर्सिडीज बाद में देखेंगे। और लाइन वाले ना ऊपर वाले के पास में बहुत लोग मर्सिडीज वाले खड़े हैं, तो उन लाइन से निकले, पहले वाले के नंबर आगे आ जाएगा। तो लाइन से नहीं निकलने का, जो सपना देख लिया तो देख लिया, उस लाइन में डटे रहने का, क्योंकि वो सपना आपका पूरा होगा ही होगा, बस आप लाइन से मत निकलना, ऊपर वाले की लाइन से कभी नहीं निकलना। तो ये हमारा सपना था जो पूरा हुआ, एंड इसकी स्टोरी है बट वी डोंट हैव टाइम, एंड हम उसको बात नहीं करते हैं। ना केवल ये बल्कि कहाँ पर एक मारुति, मेरे नाम पे एक मारुति 800 थी, जब स्कोडा लिया था वो दूसरी कार थी, वो तो चली गई थी। तो हमारी 15 साल, जैसे मारुति 800 15 साल पुरानी होती, तो हमने उसका नाम राम कैरी रखा था, इतनी पुरानी हो गई थी। मेरे फादर इन लॉ की थी, तो हम कभी हमारी यूनिवर्सिटी पे दे देते थे, या कहीं घूमने जाना है तो हमें परमिशन लेके जाना पड़ता था। उसके बाद ये कार आई, एंड देन उसके बाद में ये 5-6 गाड़ियाँ हमारे घर में हैं, लोग 4 हैं और गाड़ियाँ 6-7 हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक सिस्टम में कितना पावर है, और आपकी मेहनत में कितना पावर है कि कुछ भी समय की बात है, फिर बोल रही हूँ समय की बात है। 10 साल पहले और आज में सिर्फ समय का हेर फेर है, हम वही हैं और ये इंडस्ट्री भी वही है, बट काम करने के ऊपर है आप किस तरीके से काम करते हो। तो बहुत सी गाड़ियाँ आ गई। देन 2008 से मुझे ऐसा कोई साल याद नहीं है जहाँ पर मेरे बच्चे अब्रॉड ट्रिप ना गए हों। तो हम लोग कम से कम एक कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं, और मजाक ही सही शायद आपको लगे, मगर अभी कंट्रीज खत्म हो गई हैं, क्योंकि हर साल अगर जाते हैं तो पहले हम बड़ी अच्छी वाली जगहों पे जाते हैं। अब क्या होता है, ग्लोब है हमारे घर में इतना बड़ा, हम बच्चों को बोलते हैं बच्चों इस पे हाथ रखो, गोल सा घुमाते हैं, बच्चे जिस भी कंट्री पे हाथ रखते हैं, जिस भी कंट्री पे हाथ रखते हैं, उधर का हम लोग ट्रिप बना लेते हैं, बड़ी अनएक्सप्लोर जगह पे चले जाते हैं हम लोग। ये पावर है पावर है प्रेस्टीज की, पर ये सब पॉसिबल तब है जब आप डटे रहो, टिके रहो और हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है। बहुत आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती। और याद रखना, हम औरतें, जैसे मैं लेडी हूँ तो आपको लेडी का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि धनिया भी फ्री नहीं मिलता आजकल। हम अगर 400 की सब्जी लेते हैं तो धनिया भी फ्री नहीं मिलता। तो आजकल फ्री कुछ नहीं मिलता, यू हैव टू पे समथिंग फॉर टू गेट समथिंग, राइट। सो ये आपको पे है, आपके सेक्रीफाइसेस हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो बच्चे के लिए, तो बच्चा बहुत बड़ा हो गया है ये दोनों ही। मेरी बेटी अभी कनाडा में पढ़ती है, शी इज 2nd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। बेटा मेरा 15 साल का हो गया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं वो अंडर 14 यूपी से, एंड लाइफ इज गुड, लाइफ इज वंडरफुल। बहुत सारे ट्रिप्स, और मैं सारी पिक्चर्स तो खैर नहीं हो सकती है, जर्नी गोज ऑन। बहुत सारी हमारे फ्रेंड्स यहाँ कुछ आपको दिखेंगे, हिल्टन के अंदर हम सारे लोग थे, जिसमें प्रीतम जी दिख रहे होंगे, सतपाल जी, जिनके सौजन्य से आज आप ये आपका इवेंट हो रहा है।
सो इसी तरीके से हम सारे लोग गए। कैरावन एक बहुत बड़ा ड्रीम था सिद्धार्थ जी का कि हम लोग ना एक पर्सनल गाड़ी लेंगे। जो कैरावन क्या होता है, जिसके अंदर एक 1 रूम अपार्टमेंट चलता हुआ, जानते हैं कितने लोग जानते हैं कैरावन? कैरावन जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। कैरावन ये हॉलीवुड बॉलीवुड जो स्टार होते हैं, जो लोग उसी में सोते हैं, बैठते हैं, उसी में सोफा होता है, उसी में किचन होता है, बाथरूम होता है। तो ऐसे ही यूएस में ये बहुत पॉपुलर है। तो हम लोगों ने 10-15 दिन का कैरावन हायर किया, हम लोग गए, एंजॉय किया। ये बहुत बड़ा ड्रीम था। लोगों को लगता होगा पैसा फालतू बर्बाद करते ये लोग, पर अगर ये पैसा ड्रीम को जीने में नहीं लगाया ना, तो अगली किक नहीं मिलती अगली ड्रीम के लिए। सो किक के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा खर्चा करना चाहिए अपने ऊपर, अपनी एंजॉयमेंट के ऊपर, राइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमने करी है, जो यहाँ पर कई चीज़ें भूल भी जाते हैं हम लोग। सो ये ग्रॉस स्पोर्ट्स अकेडमी है। इसका एक वाक्य मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे बेटे को ना वो रोज की प्रैक्टिस होती है उसका रूटीन। देखिए सक्सेस की कीमत मैं बता रही हूँ, सक्सेस की कीमत। बेटा मुझे लगता है कि अभी इंडिया कप खेलेगा जब वो 19-20 साल का हो जाएगा, तभी खेल सकता है ना। कि उसने कीमत कब से देनी शुरू करी है? 7 साल की उम्र से। 7 साल की उम्र से वो डेली सुबह 5:30 उठता है, जिम जाता है। जिम तो अब जाना शुरू है, छोटा बच्चा था तब जिम जाता है। मैं आज का रूटीन बता रही हूँ आपको। 5:30 उठता है, 5-5:15 उठता है, 5:30 निकल जाता है, जिम जाता है, 7:30 वापस आता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद 1:30 बजे खाना खाता है, 2:30 बजे फिर फील्ड में चला जाता है, रात को 8 बजे आता है। और ये उसका ना संडे है, ना मंडे है, ना ट्यूसडे, कोई संडे मंडे कुछ नहीं होता उसकी लाइफ में। ये सिंस 7 ईयर्स से वो कर रहा है, और कब तक करेगा? जब तक अचीवमेंट नहीं मिल जाती। तो ये तपस्या है। सक्सेस इज अ तपस्या, जहाँ पर आप रेगुलर अगर नहीं करते हैं तो कितने लोग हैं जो इंडिया खेल पाते हैं, है ना। तो एक वाक्य हुआ जहाँ पर सिद्धार्थ जी रोज इसको 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस कराते थे, और एक ग्राउंड हमने लिया था, मतलब ऐसे ही जाते थे, 700 रुपये दे के वो 3 घंटे के लिए मिल जाता था। तो वो बड़ा आनाकानी करता है, बहुत आनाकानी कर रहा था 2-4 बारी से। तो सिद्धार्थ जी ने बोला कि ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा ना आगे को। तो हमने सोचा करेगा। फिर मैं बोलती हूँ कि इस इंडस्ट्री ने हमारी ये औकात दी है कि हमने अपना स्पोर्ट्स अकेडमी बना डाला, राइट। जैसे हमको पावरफुल इंडस्ट्री, बस आपके टिके रहने की देर है। आप टिक कब तक सकते हो, ये इसकी डिमांड है। कई लोग आते हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। आप मुझे बताओ ना, अगर 20 साल बाद भी आपको खुल के जीने की आज़ादी मिले तो 20 साल नहीं टिक सकते यहाँ पर? टिक सकते हो? सकते हो ना? टिको, क्योंकि जितना आप यहाँ टिकोगे ना, बिलीव मी, आपको यहाँ से ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो ये अकेडमी खोली, आपको दिख रही युवराज जी और बाकी और सारी चीजें, बहुत सारी इसके साथ में अकेडमी के अंदर हम लोग कुछ, देखिए जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप किसी की चैरिटी भी कर पाएंगे ना। जेब जब होगी अपना जब खर्चा पानी पूरा होगा तब तो हम दूसरों की सोच सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं गाँव के जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं, पढ़ाई में भी और कई तरीके से स्पोर्ट्स में भी। तो हम उनको स्पोर्ट्स में उनको पूरा सपोर्ट देते हैं, सब कुछ उनका ड्रेस से लेकर एवरीथिंग, कोचिंग एवरीथिंग। सो ये हम कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेस्टीज, जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। देन आता है, क्योंकि मेरे को जो लगता है स्पेशल इस बिजनेस की बात है, वो अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस है। तालियां यहाँ पर हम मैं अपने लिए भी बोल रही थी। तालियां का मतलब तालियां आप सबके लिए मिलती है यहाँ पर, जो आपको इंस्पायर करती है, राइट। सो वो तालियां, वो फेम, वो नेम, इतना कुछ है ना कि उसके आगे पैसा कभी रजिस्टर नहीं करता। कई बार आपको इतना लोगों से प्यार मिलता है कि आपको लगता है पैसा तो एक तरफ बात है, पर ये चीज़ यहाँ की सबसे बेस्ट है। और हमारे यहाँ वेस्टीज में तो फास्ट स्टार्ट करो, वहीं से आप स्टार बन जाते हो। तो अपनी टीम में मैक्सिमम फास्ट स्टार्ट निकालो, उनको स्टार बनाओ, तालियां लगाओ और उनको आगे बढ़ाओ, राइट। तो ये स्पेशल अवार्ड नॉमिनेशन के लिए गए थे सिद्धार्थ जी, वहाँ पर बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला था, आप सबको बताया बाली सर को, है ना। और ऐसे ही हमारा एक मैगजीन में नाम भी आया था। ITSA का मैगजीन होता है जो लगभग हर कंपनी के लोग इसको बाय करते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं हमारे बारे में। तो इतना नेम एंड फेम ये इंडस्ट्री आपको देती है जो कहीं पॉसिबल नहीं है। देन साथ ही साथ में ITF हम लोग को एक अवार्ड भी मिला था, जहाँ नॉमिनेट हुए थे यहीं पर दिल्ली के अंदर। देन वुमेन एम्पावरमेंट मेरा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि व्हाट आई बिलीव कि मुझे इस सिस्टम ने, इस इंडस्ट्री ने,
कर पा रही हूँ। जब मुझे लेडीज आकर कहती है कि मैम आपने जब मुझे ये बोला ना तब से मैं ये कर रही हूँ, या आपकी इस वजह से ये एम्पावरमेंट मैं कुछ कर पाई हूँ, तो बहुत 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 अच्छा फील होता है। और आप देखिए अगर ये चीज़ आपके साथ होती है तो आपको कितना बेहतर महसूस होगा। कल को आके मैं बोलूँ मैम आपकी वजह से ना, आपकी उस बात की वजह से, आपने जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी उसकी वजह से मेरे घर में आज ये चीज़ इतनी बेहतर हो गई। तो उस समय ना पैसा काउंट नहीं करता यार, उस समय सबसे इम्पोर्टेंट लगता है यार आपने इस जिंदगी में जो आपको भगवान ने दिया है उसकी वर्थ निकल के आई है, उसकी कीमत आपने अदा कर दी है इस संसार में आकर। तो वो बहुत बड़ी फीलिंग है जब आपको सक्सेस मिलती है, तब आपको ये एहसास होता है। साथ ही साथ में कई सारी चीज़ें हमने हेल्पिंग अदर्स टू बिल्ड अप देयर ड्रीम्स, मैं बहुत बिलीव करती हूँ। खासकर मैं डेफ एंड डम सोसाइटी के साथ काम करती हूँ, ब्लाइंड पीपल के साथ काम करती हूँ, ऑर्फनेज में कई बार जाती हूँ। तो इन सब लोगों को मैं तभी कर पाई हूँ जब मेरे पास कुछ है। जब मेरे पास ही कुछ नहीं है तो मैं किसी के लिए क्या कर पाऊँगी, राइट। तो मेरी एक टीम है पुणे के अंदर जो टोटल डेफ एंड डम सोसाइटी है, जो सुन और बोल नहीं सकते, और ही इज अ क्राउन डायरेक्टर, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और वो क्राउन डायरेक्टर है। अब आप ये सोच के देखो जब कोई कहता है ना मैं मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं बोलती हूँ आपके हाथ में ठीक ठीक, आंखें ठीक ठीक, जुबान ठीक ठीक, तो फिर मत बोलो कि मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि ये ना भगवान को तमाचा मारने वाली बात हो जाएगी, राइट। तो कभी मत बोलना कि नहीं हो रहा है, होगा, सिर्फ कुछ कोशिश करने की जरूरत है। तो ये बहुत मिलिंद साथे इनका नाम, लेडीज क्लब में मैंने ज्वाइन किया बिकॉज उनकी वाइफ नहीं कर, उनकी वाइफ भी डेफ एंड डम है, और दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्कर, नौकरी करते हैं, एटॉमिक पावर है मुंबई पुणे के हाईवे पे, वहाँ नौकरी करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो आप सोच के देखिए, हार्ड वर्क करेंगे, सच्चे मन से करेंगे और सिस्टम के साथ करेंगे तो कामयाबी ना मिले ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं अपनी तो कमी है, बस उसको देखना है और उसको कॉन्कर करना है। साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं बहुत प्रोग्राम्स करती हूँ, यहाँ बैठी मेरी ब्यूटीफुल लेडीजों को पता है ओके। बट लाइफ की एक ही फिलॉसफी याद रखिए, पहली चीज है लाइफ हैज टू रूल्स, नेवर क्विट, पहली रूल है नेवर क्विट, और दूसरा है कि पहले वाले को याद रखना कि नेवर क्विट, ओके। सो नेवर एवर क्विट। आज जो कुछ भी हम आपके सामने है, जितनी भी अचीवमेंट है, जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ दिखते हैं ना आपको, सबने हार्ड वर्क किया है, सबने नेवर क्विट का तमगा यहाँ हमेशा ऐसा है, करना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं। जब छोड़ेंगे नहीं ना तो एक तो जीतेगा, या तो कठिनाई जीतेगी या तो हम जीतेंगे। तो हम हैं ढीठ लोग, तो आपको थोड़ा सा जिद्दी बनना है, थोड़ा सा स्टबल बनना है, छोड़ना नहीं है, मुझे यहीं से अचीव करना है, मैं यहीं से कामयाब होंगी। अगर ये आप कर लेते हैं ना तो कठिनाइयाँ थोड़े टाइम बाद आपसे बहुत दूर चली जाएंगी और सक्सेस आपके पास में दौड़ती हुई आएगी। आई कैन बेट यू। सो विश यू ऑल द बेस्ट।